हाफिज साहब, इनका पॉलिटिकली भी बहुत फायदा है। ये जो सियासी जमातें हैं ना, फायदा है इनका इतना फायदा है, इतना। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। हाँ। ये ना इचरे में एक मरतबा बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे। अच्छा, ठीक है, यहाँ से कोई 5-7 किलोमीटर के फासले पे होगा इलाका। तो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे, तो जो साहब इलेक्शन जिन्होंने लड़ना था नाज़िम का, उन्होंने पूछा जी की था जाएगा। उनको मशवरा मिला कि जनाब पूरी यूनियन काउंसिल में ना क्रिकेट का टूर्नामेंट करवा दें। ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 18-15-20 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਓ। ਅੱਛਾ, 15-20 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-15 खिलाड़ी होंगे। 15-15 खिलाड़ी का मतलब ये है कि 300 खिलाड़ी आपके अगर 20 टीमें बनाएंगे तो कम से कम हो जाएंगे। अब उन 30 टीमों में कोई कोच मैनेजर भी बन जाएगा, साथ में कुछ उसके मोहल्ले के इलाके के बड़े लोग भी साथ में जुड़ जाएंगे, तो आपका 500 लोगों का 400 लोगों का ना ग्रुप बन जाएगा। अब आप उन 15-20 टीमों को सामान ले दें क्रिकेट का। अच्छा, क्रिकेट बैट ले दें, पैड ले दें, ये वो सारा जो है ना 2-2 3-3 जोड़ियाँ पैडों की ले दें, सारा सामान। ठीक है, हर टीम को आप फ़र्ज़ कर लें 3 बैट ले दें, 3 पैड्स ले दें और 3 ग्लव्स ले दें, और कीपिंग ग्लव्स और ये वो सारा सामान ले दें। ठीक है। तो कहते जी इस तो बाद तो कैंपेन की लोड़ नहीं पेगी जी। कैसे कि भाईजान ये जो 300 लोग हैं ना, ये हर गली मोहल्ले में होंगे, कोई किसी गली में रहता है, कोई किसी गली में रहता है। तो जिसने मैच जीतना है या जिसने हारना है उसने ये कहना कि वो साहब सेठ साहब टूर्नामेंट करा रहे हैं। तो भाईजान मैंने कहा आपको कैंपेन की ज़रूरत ही नहीं पेश आनी, ये सारे के सारे आपके ये वोटर्स ही वोटर्स हो जाएंगे। अरे क्या तो बात ये है, क्या अगर आप लोगों को इंगेज करें इस तरीके से कि आप उनको खेल की तरफ लेकर आएँ, तो आपका सियासी फ़ायदा भी है और आपके मुल्क की खिदमत भी है, मकबूलियत भी है। देखें ना, अगर आप अपनी शर्ट्स जो हैं, और ये जो फॉर्मूला था ये उसके बाद नेशनल जो हमारे कौमी इंतखाबात हुए थे उसमें भी लोगों ने उसको आजमाया था, और वो बाद में जो साहब हैं वो पाकिस्तान के मुल्क के ये जो हमारा सूबा है उसके भी 2 से 3 मरतबा वज़ीर रहे हैं। उन्होंने सूबाई असम्बली का इंतखाब जीता था। आजकल वो ज़रा कुछ गायब हैं, लेकिन 2002 से लेकर 2024 तक जब हम आज बात कर रहे हैं, 2-3 इलेक्शन उन्होंने जीते हैं, और ये वाली हिकमत अमली उन्होंने इख्तियार की थी। तो ये आसान, और इस वक्त तो आप गवर्नमेंट में है ना, इस वक्त तो आप गवर्नमेंट में, आपके पास फंड्स हैं, आपने कौम का पैसा कौम के ऊपर लगाना है। आपको ये समझ आनी चाहिए कि हमने कहाँ पर लगाना है, बस उससे इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई नहीं है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिजली, घर, महंगाई, पेट्रोल, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन स्पोर्ट्स पर कोई बात देखिए मेरे ये जो अभी हमारे पास एक गोल्ड मेडल है, पता नहीं कितने नंबर पे हैं हम उसमें, मेडल जो टेबल है 100 से ज़ायद मेडल्स जो हैं वो अमेरिका के हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद चीन आता है, चाइना आ जाता है, फिर आप उसके बाद मेरा ख्याल है शायद जापान या ऑस्ट्रेलिया 3 से 4थे नंबर पर है। तो जिन मुल्कों ने 40-40 गोल्ड मेडल्स लिए हैं, उसका मतलब ये है कि वो तो अगली, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना डोमेस्टिक सीज़न अनाउंस किया ना, 1 अगस्त से शुरू होगा और 5 अगस्त तक चलेगा, 25 तक, तो वो तो इसका मतलब है कि 2024 में उन्होंने शिरकत की है ओलंपिक मुकाबलों में। हर 3-3 दिन बाद वो जो है ना वो बनाते रहें, तो अगले ओलंपिक तक वो जश्न ही मनाते रहेंगे उनका 40 मेडल। तो हमें इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इससे आगे इस वक्त का एक यही सबक निकलता है कि हमें इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इस सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, तालीमी इदारों में बच्चों का ख्याल देखिए अभी काबिल ज़िक्र है ये मौजू, स्पोर्ट्स पर बहुत बात हो रही है, जहाँ पर इतने तहाइफ दिए जा रहे हैं और उसकी पॉपुलैरिटी भी हो रही है, वहाँ पर अगर आप स्पोर्ट्स के मुतालिक कोई बेहतर फैसला लेते हैं, उसकी भी उतनी ही मकबूलियत होगी जितनी इस वक्त अरशद नदीम को तहाइफ देने की बात हो रही है। देखिए अगर कहीं पर आप कोई लॉ पास कर देते हैं, अभी इस वक्त तमाम लोगों की नज़रें स्पोर्ट्स के ऊपर हैं, अगर अभी आप कोई ऐसा कोई कानून बना देते हैं कि स्पोर्ट्स जो है, जिस तरह हाफिज साहब ने एक पॉइंट बार बार जिक्र किया उसका, कि इसको गैर निसाबी सरगर्मियों के बजाय हम निसाबी सरगर्मियां बनाया जाए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज वज़ीर आज़म साहब जब रात को उनसे मिल रहे हैं तो वो ये ऐलान कर देना कि स्पोर्ट्स मुल्क में गैर निसाबी सरगर्मियाँ नहीं हैं, ये हम निसाबी सरगर्मी, इसको निसाब का हिस्सा बनाएं, बच्चों को खेलने कूदने वाला बनाएं, बच्चों को जितना वो देखें, अगर कोई 8 साल की 10 साल की उम्र में हारना सीख ले, आप ये देखें कि हारना सीख लेगा से किस हद तक तो वो किस हद तक, जब वो 25 साल का होगा या 18 साल का होगा या 22 साल का होगा, अगर उसको 10 साल की उम्र में हारना आ गया तो उसको पता लगेगा मैंने बाउंस बैक कैसे करना है, मैंने जीतना कैसे है। स्पोर्ट्स आपको ड्राइव करती है हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए। ये स्पोर्ट्समैन ही है जो बर्फ पोश पहाड़ों पर चढ़कर अपने मुल्क का झंडा लगाते हैं, उनके भी नाम रोशन होते हैं।
ये स्पोर्ट्समैन ही हैं। हाँ। जो पेरिस में खड़े होंगे तो आपके मुल्क का झंडा ऊपर आएगा, ये स्पोर्ट्समैन ही हैं। जो 1982 में पाकिस्तान इंडिया में हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था तो पाकिस्तान का झंडा ऊपर गया था। हाँ। ये खेल को समझें। इस आज जिस मुल्क को, जिसकी इकोनॉमी को इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, मईशत को ज़रूरत है, आप ये तसव्वुर करें कि इस मुल्क में अगर बैन अल-क़वामी खेलों के मुकाबले शुरू हों तो आपकी मईशत को कितना फ़ायदा होना है। इसलिए अगर हुकूमत कुछ चाहती है करने के लिए, और पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा वेन्यूज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, हम अपने मुल्क को एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं, कैसे दुनिया के सामने रखते हैं। देखिए, आप कश्मीर में करवाएं, आपके नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर करवाएं। वो चित्राल में जब होता है, क्या उसको कहते हैं, पोलो फेस्टिवल, हाँ। वो दुनिया देखती है उसको। कोई एक जगह तो बताए ना जहाँ से आपको लगे कि यार हाफिज साहब, स्पोर्ट्स इतनी वास्ट है कि उसके अंदर आप कहीं पर भी चले जाएं, आपके पास इतनी चीज़ें हैं, इतना कुछ है कि आप कुछ भी उसके अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि आप इंपॉर्टेंस किस चीज़ को देते हैं। हाफिज साहब, क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और क्रिकेट पर बात भी बहुत ज़्यादा होती है। जब से अरशद नदीम अगर ये जेवलिन ना थ्रो करते और ये गोल्ड मेडल ना जीते, तो वही आपके वाली बात कि अभी बहुत सारे लोग जूलन ही बोल रहे हैं इसको, और ये अभी भी हम लोग चैम्पियंस ट्रॉफी की ही बात कर रहे होते और हम टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे होते। अभी गुज़िश्ता कुछ दिन पहले जब हम जिक्र कर रहे थे मेंटोर की तलाश थी पीसीबी को, और आज खबर सामने आती है कि टेस्ट के लिए जो है वो दोबारा से जिम्मेदारी जो है वो चीमा साहब को दे दी गई है। ऑस्ट्रेलिया में भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ जब हमारी टेस्ट सीरीज़ तब भी दी गई, न्यूजीलैंड के साथ भी, और अब फिर और एक तरफ हाफिज साहब दावे किए जाते हैं कि नए लोगों को मौका देना चाहिए और डिसिप्लिन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो हाफिज साहब, ये तमाम फैसले, जो बातें कुछ और होती हैं और फिर फैसले वहीं पर हम चले जाते हैं, इतनी हमें क्या इनसिक्योरिटी है कि हम घूम घुमा कर वहीं पर आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की होती है? देखिए, एक बात तो यह है कि वो पहली मर्तबा नहीं आए। बिल्कुल। उससे पहले मैं एक और बात जो आपने मज़ाक में जाते जाते जिक्र किया, देखिए उसको जूलियन कहें या जेवलिन कहें, लेकिन जब वो फेंकी जाती है और 92.97 होती है ना, फिर पता लग जाता है कि ये जेवलिन है। जहाँ तक ताल्लुक़ है उनका नवीद अकरम चीमा साहब का, जिनका आपने कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर उन्हें मुकर्रर किया जा रहा है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इनका नाम तो कहीं और से आता है। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि इनका जब पहला दौर था, इनके बारे में ये उस वक्त के, मेरा ख़्याल है अभी सर्विस में थे, मेरा ख़्याल है ये 10, 11, 12 की बात है ये, तो उस वक्त थे। बाद में जब ये आए, जब अभी ज़का साहब आए तो इनको उन्होंने बनाया। इस वक्त के बारे में लोगों के, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात और थे, उस वक्त भी ये सख्त बहुत हैं। जब अब आए, जब ये ज़का साहब के साथ दोबारा, तो इस बारे में लोगों की राय ये थी कि इस मरतबा उनके हालात वो नहीं थे, मतलब उतनी ज़्यादा डिसिप्लिन के मामले में चीज़ें नहीं थी। और ये डिसिप्लिन का मसला ये है कि उसमें कोच भी शामिल है ना, उसमें कप्तान भी, कप्तान की अपनी भी कॉल हो सकती है। अगर सीनियर टीम मैनेजर जिनको आपने बनाया था, और मंसूर राना मैनेजर थे वैसे टीम के, मंसूर राना 2-3 साल तक पाकिस्तान टीम के मैनेजर रहे हैं। उस दौरान रिपोर्ट तो कुछ नहीं हुआ ऐसा कि मैनेजमेंट की सतह के ऊपर कोई आपको खामी नज़र आई हो, कोई इस किस्म की। अब तो ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक जगह से आपको नाकामी हुई है, मैनेजर को भी आपने निकाल दिया, सीनियर टीम मैनेजर को भी निकाल दिया, और अब आपने एक और शख्स को जिम्मेदारी दे रहे हैं मैनेजर की। मैनेजर के पास बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल है कि जब आप टूर पर होते हैं तो चेयरमैन के इख्तियारात होते हैं, और जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि डिसिप्लिन तो सबसे पहले उसमें हेड कोच और कप्तान आते हैं। अगर उनसे कोई चीज़ संभलती नहीं है तो फिर वो मैनेजर के पास जाएंगे, और आज के दौर में जिस तरीके से जब नहीं संभल रही हैं ना, तो वो उस तरफ जाएंगे। तो देखना ये है कि अगर वो आए हैं तो जब वो काम करेंगे, इन लोगों के साथ देखेंगे कि क्या वाकई वो जिस काम के लिए उनको लाया गया है, क्योंकि हर एक ही आप अंदाज में सबके साथ बर्ताव नहीं कर सकते हैं। जब आप एक टीम इवेंट में, ये एथलीट्स जो है ना, ये टॉप एथलीट्स, ये देखिए एक तो फनकार जो मतलब शोबिस, ये कोई भी आर्टिस्ट आप उसको कह लें, सिर्फ ये नहीं है कि उसका फिल्म ड्रामे से ताल्लुक़ है। आर्टिस्ट कोई भी होता है ना, वो ज़रा हसास होता है, उसकी सोचने का अंदाज़ उसका मुख्तलिफ होता है। इसी तरीके से ये जो स्पोर्ट्समैन है, ये भी आर्टिस्ट ही हैं, क्योंकि ये लाइव परफॉर्मेंस देते हैं, वहाँ पर कट का कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप एडिट में चले जाएंगे, आप इधर चलेंगे, तो ये इनका एक दर्जा उनसे ज़्यादा, क्योंकि ये लाइव परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो ये इनके सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। आप इनको ना उनकी तरह नहीं ट्रीट कर सकते कि मतलब आप कैदियों की तरह नहीं बना के रख सकते। इनको आपको इनके मसाइल को समझना पड़ता है, आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ती है, बना के रखते हैं ठीक है, ये कवानीन है, ये SOPs है, इसकी अगर आप वायलेशन करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, ठीक है, लेकिन उनको बनाते हुए भी आपने ये ख्याल करना है
कि ये अपने घरों से दूर रहते हैं, इनके पास तफरी का कोई मौका और सामान होना चाहिए और उसका इंतज़ाम करना भी ज़िम्मेदारी है उस मैनेजर की जो टीम के साथ होता है। ये सारी चीज़ें उसको देखने की ज़रूरत है। अब देखना ये है कि दूसरे दौर में जब ये आए थे वो उस वक्त तो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब दोबारा उनको लगाया जा रहा है। अब अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान की टीम के लिए बेहतर अपनी खिदमात अंजाम दें और टीम बेहतर हो, क्योंकि आगे फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी है पाकिस्तान की। और उस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को देखते हुए हमें उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन जब ये जिक्र किया ना आपका नवीद अकरम चीमा साहब को, नरेंद्र मोदी भी ज़हन में आए हैं, क्योंकि जेवलिन का बड़ा जिक्र है ना, तो जैसे जिक्र किया उन्होंने नीरज चोपड़ा की वालदा ने अरशद नदीम का, तो उनकी वालदा को तनकीद का निशाना बनाया गया। उसके ऊपर नीरज ने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया कि उनकी वालदा जो है वो अपने दिल से बात करती हैं, कोई भी है तो उनका अपना एक एहसास, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है। तो उस पर भारतीय वज़ीर आज़म जो है नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी उनके इस जज्बे की, आला बड़ी अनहोनी सी होगी लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने भी उनके इस जज्बे की तारीफ़ की। उन्होंने कहा जी कि ये मैं आपके इस जज्बे से मुतासर हुआ हूँ। तो बुनियादी तौर पर चूँकि बहुत सारे लोगों ने उनकी इस राय की मुखालफत की और उनको तनकीद का निशाना बनाया, तो जब आपको मुतासर करना होता है तो फिर आपके अल्फाज भी मुतासर करते हैं। ये आप कहने का मतलब यहाँ पर ये उनका रेफरेंस इसलिए है कि आपके अल्फाज ऐसे होने चाहिए कि जो लोगों के दिलों पर, दिमागों पर असर करें, ना कि वो, मतलब बाज़ औक़ात होता है कि आपको ऐसे अल्फाज की ज़रूरत होती है कि जो तबाहकुन भी हों, लेकिन हर दफ़ा नहीं होते, हर मर्तबा नहीं होते कि आपका नाम ही तबाही पड़ जाए, आपकी तबाही पड़ जाए। ठीक है, इसलिए आपको इस तरह के जज्बात के साथ और इस तरह की हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स हैं, इनको टॉप एथलीट्स के तरीके से आपको ट्रीट करना चाहिए।